तो ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने सिर्फ 13 साल की उम्र में एक बच्चे को जन्म दिया। और इस घटना के पीछे क्या ही कारण था या किन लोगों का हाथ था, चलिए उसे जानते हैं। और ये घटना 26 अप्रैल 2024 को मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में घटी थी। पीड़िता की पहचान छुपाने के लिए यहाँ पर मैं उनका नाम बदल रहा हूँ। यहाँ पर हम लड़की का नाम शिवानी कुमारी मानकर चलेंगे। शिवानी, जिनकी उम्र 13 साल थी, इनके घर वाले ये नोटिस करते हैं कि शिवानी गर्मियों के दिनों में भी स्वेटर पहन रही है, ढीले ढाले कपड़े पहन रही है। तो एक दिन इनकी माँ पूछती है कि शिवानी, तुम इतने ढीले ढाले कपड़े क्यों पहन रही हो? तो शिवानी कुछ नहीं बोलती है और वहाँ से चली जाती है। शिवानी किसी से ना बातें कर रही थी, ना ही खाना पीना, सब कुछ छोड़ दिया था और एक बंद कमरे में हमेशा बंद रहती थी। फिर एक दिन शिवानी के पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द उत्पन्न हुआ। तो शिवानी अपनी माँ को बताती है और उनकी माँ नज़दीकी अस्पताल लेकर शिवानी को जाती है। वहाँ पर अस्पताल में भर्ती होने के बाद डॉक्टर उनका चेकअप करते हैं और चेकअप करने के बाद डॉक्टर शिवानी की माँ को एक ऐसी बात बताते हैं जो उनके परिवार वालों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। डॉक्टर यहाँ पर बताते हैं कि शिवानी 4 महीना पेट से है, यानी कि वो प्रेग्नेंट है और ये प्रेग्नेंट 4 महीने से है। ये बात सुनकर शिवानी के परिवार वाले बहुत ही घबरा गए कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया। एक 13 साल की बच्ची से किसकी क्या ही कोई दुश्मनी रही होगी जिन्होंने इसके साथ ऐसा घिनौना काम किया। फिर यहाँ पर शिवानी की माँ डॉक्टर को कहती है कि इसे यहाँ पर रोका जा सकता है। यहाँ पर मैं आपको खुल के नहीं बता सकता हूँ, तो आप लोग समझ सकते हो कि यहाँ पर क्या बात हो रही है। तो डॉक्टर साफ साफ मना कर देते हैं कि नहीं, यदि हम लोग ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि शिवानी की जान ना बचे और वो मर जाए। तो डॉक्टर यहाँ पे साफ साफ मना कर देते हैं। फिर वो लोग घर आते हैं। घर आने के बाद शिवानी की माँ शिवानी से पूछती है कि तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया? तो शिवानी के साथ जो घटना घटी थी, अब शिवानी यहाँ पे बताना शुरू करती है कि इसके साथ ऐसा किसने किया था। तो शिवानी के साथ जिस किसी ने भी ऐसा दुष्कर्म किया था, शिवानी अब यहाँ पे बताना शुरू करती है। शिवानी हर दिन रोजाना स्कूल आया जाया करती थी। तो जब वो स्कूल से घर लौटती थी तो उसके पीछे पीछे एक उसी के गाँव का लड़का, जिनका नाम धन्ना होता है, उसके पीछे पीछे आया करता था। धन्ना कई दिनों से शिवानी को फॉलो कर रहा था। फिर एक दिन जब शिवानी स्कूल से घर लौट रही होती है, तभी धन्ना को मौका मिल जाता है और वो शिवानी को पकड़कर एक ऐसे वीराने घर में लेकर चला जाता है जहाँ पे कोई नहीं रहता था। अब यहाँ पर धन्ना शिवानी को बोलता है कि तुम मेरे साथ ये करो। तो शिवानी साफ साफ मना कर देती है और धन्ना फिर भी नहीं मानता है और उसके साथ जबरदस्ती करता है, उसे मारता और पीटता है। और ये सब करने के बाद वो शिवानी को धमकी देता है कि यदि तुमने ये बात किसी को भी, अपने घर में या अपने भाई को, अपनी माँ को, किसी को भी बताई तो मैं तुम्हें मार दूंगा और इसके साथ ही तुम्हारे घर को भी जला दूंगा। ये सारी बातें सुनकर शिवानी बहुत डर जाती है और ये बात वो किसी को नहीं बताती है। और ये घटना एक दिन ही नहीं बल्कि बहुत दिनों तक चलती रहती है। तो इससे शिवानी के मन में बहुत ही ज़्यादा डर बैठ जाता है। तो वो क्या करती है कि वो अपने भाई को अपने साथ स्कूल लेके आती और जाती थी। फिर एक दिन धन्ना क्या करता है कि जब शिवानी और उसका भाई स्कूल से घर वापस लौट रहा होता है तो उन लोगों को बीच रास्ते में रोकता है। धन्ना अपने पॉकेट से एक चाकू निकालता है और उन दोनों को डरा धमका कर उस वीराने घर पर लेकर चला जाता है। अब धन्ना यहाँ पर शिवानी के भाई से ऐसा बोलता है जो किसी भी रिश्ते को ताड़ ताड़ कर सकती है। यहाँ पर धन्ना उसके भाई को बोलता है कि तुम शिवानी के साथ ये करो। यहाँ पर उसका भाई साफ साफ मना कर देता है, लेकिन फिर भी धन्ना उसे पीटता है, मारता है और मारने की धमकी देकर उसके भाई को बोलता है कि तुम्हें ये करना होगा। यहाँ पर आप लोग समझ सकते हो कि धन्ना क्या बोल रहा है। मैं खुल के नहीं बता सकता हूँ, कम्युनिटी गाइडेंस के खिलाफ है। धन्ना के डर से शिवानी बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और वो अपने भाई को बोलती है कि तुम्हें ये करना होगा। और उन दोनों के बीच धन्ना ज़बरदस्ती वो काम करवाता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। फिर इसके बाद धन्ना भी करता है और उन दोनों को वापस घर भेज देता है। और घर भेजने के दौरान धन्ना उन लोगों को बोलता है कि यदि ये तुमने बात किसी को भी बताई तो मैं तुम्हारे घर में आग लगा दूंगा और तुम सभी को मार दूंगा और मैं शिवानी को छोड़ दूंगा, क्योंकि इसके साथ मुझे पुराना हिसाब चुकता करना है। यहाँ पर धन्ना को क्या लगता है कि जब शिवानी अपने भाई के साथ घर वापस आ रही होती है तो धन्ना ये सोचता है कि शिवानी ने यहाँ पर अपने भाई या अपने घर में सभी सदस्यों को बता दिया होगा कि धन्ना मेरे साथ ऐसा करता है, इसीलिए उसका भाई साथ में आया था, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। यहाँ पर शिवानी किसी को भी कुछ भी नहीं बोलती थी। फिर उसके बाद से उनका भाई का तो मानो जीवन ही उजड़ गया हो। वो बंद कमरे में बंद रहने लगा, ना ही किसी से बातें करता, ना ही खाना खाता। उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी और शिवानी भी अब घर से बाहर निकलना छोड़ चुकी थी। और ऐसे करके कई दिन बीत जाते हैं। फिर जब एक दिन शिवानी के पेट में दर्द होता है तो फिर ये घटना सभी के सामने वापस आती है। फिर इसके बाद शिवानी की माँ शिवानी को पुलिस स्टेशन लेकर जाती है, जहाँ पर ये सारी घटनाएं बताई जाती है। लेकिन पुलिस यहाँ पर साफ साफ केस लेने से मना कर देती है। पुलिस का कहना होता है कि तुम यहाँ पर जिस लड़के का नाम ले रहे हो उस लड़के से तुम केस कभी भी नहीं जीत पाओगे, उसके खिलाफ कंप्लेंट करने से कोई फायदा नहीं होता है। और उल्टा पुलिस केस लेने की वजह से उन लोगों को डरा धमका कर घर भेज देता है। फिर इसके बाद पुलिस क्या करती है, पुलिस उस गांव के सरपंच को ये घटना के बारे में बताती है।
फिर सरपंच जब उन लोगों के घर आता है तो उनके परिवार वालों के मन में ये आशा जागती है कि हो सकता है कि सरपंच यहाँ पर उन लोगों को न्याय दिलाए। लेकिन जस्ट इसका उल्टा वहाँ पर होता है। सरपंच उनके परिवार के सभी सदस्यों को बोलता है कि तुम लोगों को अब ये गांव छोड़कर जाना होगा, क्योंकि तुम लोगों की वजह से गांव पर एक बहुत ही ज़्यादा बुरा असर प्रभाव पड़ेगा। जबकि सरपंच इस घटना के पीछे जिस लड़के का हाथ होता है, सरपंच उसे कुछ नहीं करता है और उल्टा उनके परिवार वालों को घर से बाहर निकालकर उसे दूसरे गांव भेज देता है। फिर यहाँ पर शिवानी के परिवार वाले अपने रिश्तेदार के यहाँ पे जाते हैं जहाँ पर वो रहने लगते हैं। जब ये घटना के बारे में बहुत ही ज़्यादा फैल जाती है तो यहाँ पर मजबूरन पुलिस को एक्शन लेना पड़ता है और पुलिस यहाँ पर मजबूरन पॉस्को एक्ट के तहत उस धन्ना नाम के लड़के को और उनके भाई को अरेस्ट करता है और उन दोनों को जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। फिर ऐसे करके जब कई दिन बीत जाते हैं और जब 26 अप्रैल 2024 का दिन आता है जब वो लड़की एक बच्चे को जन्म देती है, तो वहाँ पर एक और सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार इस बच्चे का बाप कौन है। क्योंकि यहाँ पर वो दो लड़कों के साथ ये काम की थी, एक तो उनका भाई था और दूसरा वो धन्ना। फिर उस लड़की के जो बच्चा था उसका डीएनए सैंपल और धन्ना और उनके भाई के डीएनए सैंपल को लैब भेजा गया जहाँ पर उनके डीएनए की चेकिंग की गई थी। लेकिन इसका जो रिजल्ट था वो पब्लिकली अनाउंस नहीं किया गया, ना ही किसी न्यूज़ में, ना ही मीडिया में, ना ही किसी वेबसाइट पे। उनकी पहचान को छुपाना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि वो लड़की सिर्फ 13 साल की अभी है जिनको अभी पूरी ज़िंदगी जीनी है और यदि उसके बारे में और भी जानकारी इंटरनेट पर फैलाई जाए तो उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। इसीलिए इस घटना से संबंधित ना ही कोई फ़ोटो, ना ही कोई वीडियो, ना ही कोई ओरिजिनल नाम इंटरनेट पर पब्लिक किया गया। यहाँ पर बस इस कहानी को शेयर किया गया था कि अभी भी समाज में कुछ ऐसे दरिंदे घूम रहे हैं जिसकी वजह से हमारे माँ बहन बेटियाँ कोई भी सुरक्षित नहीं है। आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध है कि आप इस कहानी को अपने सभी घरों, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि जब तक अपने पेरेंट्स अपने बच्चों पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तब तक ऐसी घटनाएं घटती रहेगी। जब तक धन्ना जैसा लड़का इस समाज में घूमता रहेगा तब तक शिवानी जैसी लड़की सेफ नहीं रहेगी और उन लोगों की जिंदगियां बर्बाद होती रहेगी इस धन्ना जैसी लड़कों की वजह से। आई होप आपको ये क्राइम स्टोरी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और जैसे कि मैंने कहा कि आप इस कहानी को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करें और समाज में ऐसे जो दरिंदे पैदा होते हैं उनके साथ क्या करना चाहिए आप लोग यहाँ नीचे कमेंट जरूर करना।